हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम एंड जस्ट ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कैसे करना है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, इसका मेन एम है सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के जो लॉज है वो वेरीफाई करना है। मतलब क्या, अगर आपके पास X1 करके एक रेजिस्टेंस दिया गया है एंड X2 आपका अगर दूसरा रेजिस्टेंस है एंड वही दो रेजिस्टेंस, ये समझो X1 है एंड ये दूसरा है X2, वही दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पूरे इक्विवेलेंट, पूरे जो दो रेजिस्टेंस का मिलके कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग नाम देंगे XS एंड उसका फॉर्मूला है X1 प्लस X2। ठीक है, इसको सीरीज लॉ बोलते हैं। मतलब व्हेन टू रेजिस्टेंसेस X1 और X2 आर कनेक्टेड इन सीरीज then overall the resistance of this system is given by XS is equal to X1 plus X2. Similarly, अगर वही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो आपको कनेक्शन कैसे करना है, ये रेजिस्टेंस समझो X1 है एंड ये दूसरा है X2, तो दोनों को पैरेलल कनेक्ट करना मतलब दोनों के दोनों टर्मिनल कॉमन करना, तो ये उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा पूरे सिस्टम का, उसका फॉर्मूला है XP इज इक्वल टू X1 इंटू X2 डिवाइड बाय X1 प्लस X2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है XP इज इक्वल टू X1 X2 डिवाइड बाय X1 प्लस X2। सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है XS इज इक्वल टू X1 प्लस X2। तो अभी आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको X1 का वैल्यू दिया जाएगा, X2 का वैल्यू आपको दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस का हम लोग को फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, अभी ये जो मैंने बोर्ड ड्रॉ किया है या फिर ये जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है वो सर्किट डायग्राम है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी उसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ये दो रेजिस्टेंस एक बार सीरीज में कनेक्ट करके उसका वैल्यू फाइंड करना है एंड उसी एक्सपेरिमेंट में ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करके हम लोग को उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइंड करना है वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या, मीटर ब्रिज का जो मेन एम होता है वो होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड व्हाट अननोन रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग जो X1 X2 ले रहे हैं उसके इंडिविजुअल वैल्यूज तो आपको पता चलेंगे, उसका वैल्यू आपको दिया जाएगा, लेकिन X1 प्लस X2 या सीरीज कनेक्ट करने के बाद उनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग को अननोन है। तो जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, वो रेजिस्टेंस हम लोग इस मीटर ब्रिज के एक गैप में, जिसको लेफ्ट गैप बोला जाता है, उसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू फाइंड करना है रेजिस्टेंस का, तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी कंपोनेंट है वो आपको इधर कनेक्ट करना है। ओके, अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में या इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स है और उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का मेन यूज है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, और हमारे इस एक्सपेरिमेंट का मेन एम है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। वन इज सीरीज लॉ एंड सेकंड वन इज पैरेलल लॉ। ठीक है, तो पहले हम लोग मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम चेक कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का जो सर्किट डायग्राम है उसमें ये दो एल शेप स्ट्रिप्स है, दिस इज वन, टू एल शेप स्ट्रिप्स, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ किया, कनेक्ट किया है। ऑल आर मेटालिक स्ट्रिप्स, आपको डायग्राम में या फिर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मेटालिक स्ट्रिप जो रेक्टेंगुलर है उसके वजह से इसमें दो गैप है, एक लेफ्ट गैप जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंड दूसरा है राइट गैप। ठीक है, उसके बाद एक अननोन रेजिस्टेंस जो भी है जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो लेफ्ट गैप में आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि मैंने इधर X कनेक्ट किया, X इंडिकेट हियर अननोन रेजिस्टेंस, एंड जो राइट गैप है उसमें हम लोग ने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। ये एरो का इंडिकेशन है, एरो का मतलब है इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट A नाम दिया है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। मतलब दो एल शेप स्ट्रिप पे जो पॉइंट है वो A एंड C है एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे जो पॉइंट है वो पॉइंट B है। ओके, A टू C में एक वायर आपको दिखेगा, A टू C में वो वायर का लेंथ 1 मीटर होता है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी मीटर ब्रिज है। मीटर इंडिकेट्स हियर 1 मीटर वायर इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट A से सेल को कनेक्ट करना, मतलब इसको चलाने के लिए कुछ तो EMF का सोर्स लगेगा, तो हम लोग इधर बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं जिसका EMF E माना है,
उसके बाद स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए इधर की है टू वे की, एंड इसमें जो करंट फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए रिओस्टेट है। रिओस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टर। दिस इज टू वे की विच इज यूज्ड टू मेक एंड ब्रेक द कनेक्शन और ऑन एंड ऑफ द कनेक्शन। दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब इससे ही करंट पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस बी से वायर, ये सब वायर है, ये जो दो लाइन ड्रॉ किए सब वायर है। ओके, तो बी से एक वायर जाएगा गैल्वेनोमीटर को, एंड गैल्वेनोमीटर से वायर एरो को जाए। एरो मतलब इधर जॉकी है। जॉकी मतलब एक मेटेलिक रॉड होता है जिसको हम लोग कनेक्शन को मेक एंड ब्रेक करने के लिए, मतलब एक अगर जॉकी हम लोग इस वायर को टच करेंगे ये कनेक्शन क्लोज हुआ, एंड जॉकी इस वायर को टच नहीं करेंगे, ऐसे ओपन छोड़ेंगे ये कनेक्शन क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट्स बता दिए। इसमें अभी फॉर्मूला कैसे है, जो रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला है X इज इक्वल टू R इंटू LX अपॉन LR। ये फॉर्मूला आपको मिला है वो एक्चुअली व्हिटस्टोन ब्रिज, आपके थियोरेटिकल चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड 12 में, इस मीटर ब्रिज के पहले एक कंसेप्ट है आपको उसी चैप्टर में मीटर व्हिटस्टोन नेटवर्क करके, ये फॉर्मूला उसी व्हिटस्टोन नेटवर्क के बैलेंस कंडीशन से मिला। तो टाइम बिंग हम लोग उसको डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं। एक्स अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, X इज इक्वल टू R इंटू LX अपॉन LR। ठीक है, अब इसमें R क्या है, R मतलब इसका वैल्यू, LX क्या है, LX मतलब ये आपको जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी कैसे ऑब्टेन करना है आपको सिखा हुआ है प्रैक्टिकली। तो ये पॉइंट डी समझो इधर है, तो ए से लेके डी तक जो पॉइंट है वो लेंथ है वायर का LX, एंड डी से लेके सी तक मतलब रिमेनिंग पार्ट का वायर है, वायर का लेंथ है LR। तो इसमें लोगों को क्या लिखना है, R इंटू LX अपॉन LR की जगह हम लोग 100 माइनस LX भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला हम लोग को मिला है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन नेटवर्क से, जो इसके पहले वाला कंसेप्ट है आपके थियोरेटिकल चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करके X का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब ये R क्या रखना है, LX कैसे आएगा, 100 माइनस LX कैसे आएगा, वो हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। अभी जस्ट मैं आपको उसका आइडिया दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एम क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो मुझे अगर सीरीज लॉ वेरीफाई करना है तो दो रेजिस्टेंस सीरीज में मैं पहले लेफ्ट गैप में कनेक्ट करूंगा। मतलब इधर मैं दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, एक X1 जो कि आपको वैल्यू पता रहेगा, एंड दूसरा X2 जिसका भी वैल्यू आपको पता रहेगा। ठीक है, दिया जाएगा, लेकिन ये कनेक्शन आप देख रहे हो तो ये सीरीज में। ठीक है, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन जो हो गया सीरीज उसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं, वही हम लोग इससे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस ओवरऑल को मैं अभी X1 XS जिसको बोलूंगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू मैं XS मान रहा हूँ। ठीक है, सो इधर मैंने क्या बताया, ये XS पकड़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला वही रहेगा R इंटू LX अपॉन LR। ओके, अभी करना क्या है, देखो पहले ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में इधर कनेक्ट किए, इधर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें से कोई भी एक सुटेबल वैल्यू आप निकालो। एग्जाम्पल, अगर इसका वैल्यू 20 है और इसका वैल्यू 30 है, सीरीज में हमेशा एडिशन होता है, तो 20 प्लस 30 50 होगा, और ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन पे चलता है। मतलब क्या, ये साइड एंड ये साइड अगर जब बैलेंस होते हैं तो ही आपका ये जो नल पॉइंट है या फिर पॉइंट डी है इस वायर के मिडल पार्ट में मिलेगा। तो अगर मुझे पता है कि X1 का वैल्यू 20 आपको दिया है, X2 का वैल्यू 30 एग्जाम्पल ओनली, तो इसका एडिशन 50 हो जाएगा। ओके, तो 50 के कंपेरेबल रेजिस्टेंस से उस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे। तो समवॉट समझो हम लोग निकाल रहे हैं 40, 50 या 60, तो मैं समझो पहले निकाल रहा हूँ 40 हो। ठीक है, तो मेरा जो पहला वैल्यू जो आएगा, जो मैं उस उधर कीज निकाल रहा हूँ, तो वैल्यू आपका R का रहता है। तो इस आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल आप देखोगे तो उसका पहला ऑब्जर्वेशन टेबल ये है लेफ्ट गैप। लेफ्ट गैप मतलब क्या, जो अननोन रेजिस्टेंस है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हम लोगों ने पहले लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया, तो उसका पहला रेजिस्टेंस मैंने निकाला 40, तो इधर आएगा 40 एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये जो जॉकी है इसी वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टैप करना है। ठीक है, अगर अलग अलग पॉइंट पे टैप करोगे तो हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इस गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर का डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसे ये 0 होता है, ओके, ये 30 होता है, एंड ये भी 30 होता है। तो जब जब आप टैप करोगे जॉकी को, तब आपको ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अलग अलग पॉइंट पे पॉइंटर दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इसमें ऐसा है पूरे वायर में कि उस पॉइंट पे टच करने के बाद आपका गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब समझो जरूरी नहीं कि वो हमेशा मिडल में मिलेगा, वो इधर भी मिल सकता है। तो समझो मैंने इधर टच करने के बाद, जॉकी को इधर टच करने के बाद अगर आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, तो ये हमारा नल पॉइंट हम लोग मानेंगे और उसको हम लोग डी नाम देंगे। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जो व्हिटस्टोन नेटवर्क का बैलेंस कंडीशन है, मतलब ये फॉर्मूला जिसके बेस पे हम लोगों ने ऑब्टेन किया है, उसका कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है कि B to D में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तब जाके हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर B to D में करंट फ्लो हो रहा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा ऐसा पॉइंट हम लोग को ढूंढना है
कि जिधर B to D में करंट नहीं है, तो करंट नहीं है ये इंडिकेट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। मतलब जॉकी को वायर पे टच करने के बाद अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन एक ही पॉइंट ओवर द वायर ऐसे रहेगा कि जिस पॉइंट पे जॉकी टच करने के बाद इधर डिफ्लेक्शन आपका मिलेगा 0। सो वो पॉइंट हम लोग नाम दे रहे हैं D। फिर D ऑब्टेन करना ही मेन काम है। फिर इसी वायर के नीचे एक 1 मीटर का स्केल है, वुडन स्केल है, उस स्केल पे A से D का डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं। तो समझो इधर मुझे मिल रहा है 35 सेंटीमीटर, इस पॉइंट का A से डिस्टेंस मिल रहा है 35 सेंटीमीटर, पूरा वायर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 100 में से 35 अगर आपका LX हुआ तो मैं LX इधर लिखता हूँ 35, नल पॉइंट मिलने के बाद लिखना है। एंड जो रिमेनिंग लेंथ है मतलब 100 माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 35, तो 100 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा 65, तो 65 का आएगा। ठीक है, फिर इन वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जस्ट मैं आपको इधर वैल्यू कैसे लेना है उसका आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट रीडिंग अगर मुझे लेना है तो मैं इसका रेजिस्टेंस समझो मैं 10 ओम से इंक्रीज करता हूँ, तो मैंने कितना किया अभी 50 ओम। तो जैसे मैं 50 ओम करता हूँ तो नल पॉइंट अभी इधर नहीं मिलेगा, फिर अलग अलग पॉइंट पे फिर से एक बार जॉकी टैप करके और एक पॉइंट ऐसे देखना है कि जिधर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का 0, तो वो पॉइंट हमारा नया D आ गया। तो इधर का लेंथ अभी जो भी है मेजर करके इधर LX लिखना, ये 50 आ गया सेकेंड रीडिंग, इधर LX आएगा एंड इस D का रिमेनिंग पार्ट का आएगा LR। तो ऐसे आपको 4 वैल्यू रेजिस्टेंस के बढ़ाने हैं। मतलब मैंने 40 से समझो चालू किया तो दूसरा रीडिंग मेरा 50 पे होगा, तीसरा 60 है, फोर्थ 70। आप 20 ओम का भी गैप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब 40 किया तो 60, 80 भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें ये पॉइंट और हुआ, रेजिस्टेंस कैसे लेना है, लेंथ LX LR कैसे ऑब्जर्व करना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है, देखो आपको हो सकता है कि D का पॉइंट इधर कॉर्नर में मिल सकता है या फिर ये कॉर्नर में मिल सकता है, लेकिन हमारा एम है कि D जो पॉइंट है, नल पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो मिडल 1/3 में ही मिलेगा तो अच्छा रीडिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप कॉर्नर में ऑब्टेन कर रहे हो नल पॉइंट इधर या फिर इधर, दोनों में से एक जगह आएगा, तो आपका इसका जो कांटेक्ट हो रहा है वायर के साथ, ये स्क्रू जो कांटेक्ट में है स्ट्रिप का, इसका रेजिस्टेंस एंड इतने से छोटे वायर का या फिर इतने से छोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कंपेरेबल हो सकता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस और इसका छोटा रेजिस्टेंस कंपेरेबल होगा तो ये रेजिस्टेंस का एरर इस फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस होगा। या फिर सेम इस छोटे से वायर का रेजिस्टेंस एंड इसका रेजिस्टेंस, स्क्रू का रेजिस्टेंस होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो ये रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस अगर कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम लोग को जो नल पॉइंट ऑब्टेन करना है ज्यादा से ज्यादा मिडल 1/3 मतलब 32 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर तक ही आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन आपको देखना है। देन एक बार आपको एक्सेस के लिए ऐसे 4 रीडिंग लेना है लैब गैप में कनेक्ट करके, फिर वही 2 रेजिस्टेंसेस उठा के निकाल के इधर रखना है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स इधर रखना है एंड रिपीट करना है सेम। तो उधर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा राइट में, सेम टेबल है, लेकिन उस वक्त आपका ये अननोन रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो राइट में आएगा एंड रजिस्टर बॉक्स लेफ्ट में, बाकी प्रोसीजर सेम रिपीट करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एक्सेस लेफ्ट गैप में कनेक्ट करके एंड एक्सेस राइट गैप, एक्स मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेफ्ट गैप एंड लेफ्ट गैप एंड राइट गैप में कनेक्ट करके आपको 4 रीडिंग लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 लॉज वेरीफाई करना है ना, एक है सीरीज लॉ, दूसरा है पैरेलल लॉ। तो नेक्स्ट पैरेलल लॉ के लिए आपको चेंज क्या करना है, लेफ्ट गैप में मतलब ये सब होने के बाद 4 रीडिंग होने के बाद वही 2 रेजिस्टेंस आपको पैरेलली कनेक्ट करना है, मतलब ऐसे। ठीक है, ये आपका X1 ये आपका X2। अभी रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, जब कोई भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। समझो मैंने इधर 20 ओम आपको एग्जांपल दिया था और ये 30 है समझो, तो जब ये दोनों पैरेलल कनेक्ट होंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसमें से कम कौन है, 20 है, तो 20 से भी कम मिलेगा, समवॉट ऑफ 15 ओम मिलेगा ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस। तो अगर लेफ्ट गैप में 15 ओम तैयार हो रहा है तो उसका नल पॉइंट मिडल में ऑब्टेन करने के लिए इधर भी उतनी ही रेंज का रेजिस्टेंस निकालना है, याद रखो। तो अगर मेरा ये 15 ओम का एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो ये वैल्यू में 10 से उसके कम से 10 ओम से चालू करूंगा, 10, 12, 15, 17, मतलब 2-2 ओम का गैप, क्योंकि ये वैल्यू पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से इसका वैल्यू डिक्रीज हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसका वैल्यू भी कम रेंज का रखना है। तो समझो मैं नेक्स्ट के लिए, समझो हम लोग XP के लिए कर रहे हैं नेक्स्ट टेबल, तो उधर आपका स्टार्टिंग समझो 10 ओम से हो रहा है, फिर आप 12 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, तो ये वैल्यू का रेंज देखो। ठीक है, वैसे आपको LX LR प्रोसीजर सेम LX LR निकालने का एंड देन वही पैरेलल कॉम्बिनेशन
एक बार लेफ्ट में आप 4 रीडिंग ऑब्टेन करोगे एंड दूसरी बार वही कॉम्बिनेशन इधर रखना है, रेजिस्टेंस बॉक्स इधर रखना है, फिर आपका राइट गैप का 4 वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, इधर आर आएगा, आर का जरूरी नहीं है कि लेफ्ट गैप के लिए आपने जो रीडिंग लिया है वही रीडिंग इधर लेना है, लेकिन रेंज को वैसे रखना है। इधर चेंज कर सकते हो, 8 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 12, 14 रख सकते हो। क्या अगर सेम भी हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका नल पॉइंट मिडल 1/3 में ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये अब सब प्रिकॉशन देख के अभी एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि हर इंस्ट्रूमेंट कैसे रखना है एंड 1-2 एग्जांपल रीडिंग का दे दूंगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। सीरीज के लिए लेफ्ट गैप राइट गैप 4 रीडिंग एंड सिमिलरली पैरेलल के लिए लेफ्ट एंड राइट गैप। फिर रीडिंग आने के बाद कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको दूसरे वीडियो से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके।